बेऊर जेल से रिहा हुए पूर्व विधायक अनंत सिंह और जेल के बाहर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में पटना हाई कोर्ट ने किया था बरी। जेल से रिहा होने के बाद अपने गांव जा रहे हैं अनंत। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अनंत सिंह के बेटे का बयान। लोगों में इतना उत्साह है, मेरे पिताजी और आपके विधायक जी वापस आ रहे हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। लगा था कि राहत मिलेगी। बिल्कुल लगा था कि बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। रुपेश हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रुपेश, रिहाई हो गई है अनंत सिंह की। जिस मुद्दे को लेकर, जिस केस को लेकर पूरे बिहार में सियासी बवाल मचा था, आखिरकार उसमें राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है अनंत सिंह को। यह देखिए, बड़ी राहत मिली है। जेल से बाहर आ गए हैं, उनको बरी कर दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय से बरी कर दिया गया है। जिस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने 10 वर्षों की सजा सुनाई थी, उसी मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यानी कि उनके जो लदमा गांव है वहां से AK-47 बुलेट प्रूफ जैकेट मिले थे और तत्कालीन IPS अधिकारी लिपि सिंह ने वो बरामदगी की थी। और उसके बाद से अभी जो चुनाव के दौरान जब पैरोल पर बाहर आए थे, तब उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा था कि वो हर दिन के लिए अब बाहर आने वाले हैं। यानी कि उनको पहले से ये अंदाजा था कि वो हर दिन के लिए बाहर आने वाले हैं। पैरोल पर बाहर आए थे। हालांकि जेल जब गए थे तब विपक्ष में थे। उनकी जो पत्नी बाद में राजद की विधायक बनी, लेकिन वो भी पाला बदल कर अब JDU के साथ हैं। और अनंत सिंह जब पैरोल पर बाहर आए थे तब उन्होंने JDU के जो कैंडिडेट थे ललन सिंह, उनकी मदद की थी बहुत, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर फंसी हुई थी। जो अनंत सिंह और ललन सिंह के जो सजातीय उम्मीदवार हैं, उनको भी ये लग रहा था कि सरकार ने अनंत सिंह को फंसाया है, लिहाजा वो उनसे नाराज थे। लेकिन अनंत सिंह जब पैरोल पर बाहर आए, उनकी नाराजगी दूर की, ललन सिंह जीत गए। हालांकि न्यायालय के फैसले पर सवाल विपक्ष खड़ा उस तरीके से तो नहीं कर रहा है, लेकिन जरूर ये कर रहा है कि ललन सिंह की मदद या तमाम जो परिस्थितियां हैं उसका इनाम कहीं ना कहीं अनंत सिंह को मिला है। लेकिन मामला ये है कि पटना उच्च न्यायालय से ने उनको बरी कर दिया और साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। यानी कि उनके आवाज से AK-47 और जो बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था वो उन्हीं का था, या फिर वो जो गोडाउन था वो उन्हीं का था, इसका साक्ष्य नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें बरी कर दिया गया है। और अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। उनके बेटे कह रहे हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन पहले सुबह जेल से रिहाई के बाद वो अपने गांव के लिए ही निकले हैं और उनके समर्थकों ने, जाहिर सी बात है, अपने इलाके में लोकप्रिय है, उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। रवि, रुपेश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। अगली खबर जयपुर से है। जयपुर के एक स्कूल में फंसे हैं बच्चे। जी हां, कल से ही स्कूल में बच्चे फंसे हुए हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। नदी के तेज बहाव की वजह से ये बच्चे स्कूल में फंसे हुए हैं। स्कूल में फंसे करीब 30 छात्र छात्राएं और स्टाफ के लोग। जयपुर के फागी में उफान पर मासी नदी है और इसी वजह से स्कूल में ये बच्चे फंसे हुए हैं, जिनको आज रेस्क्यू किया जाएगा। ध्वज आर्य हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ध्वज, आज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो रहा है, क्या फिलहाल जानकारी मिल रही है? बच्चे और स्कूल के स्टाफ कैसे हैं, सुरक्षित हैं? बिल्कुल, देखिए रवि, ये लगभग 24 घंटे का समय हो जाएगा जहां बच्चे हैं वो स्कूल में फंसे हुए हैं। कल इंडिपेंडेंस डे मनाने आए थे बच्चे और अचानक से जो जयपुर का फागी इलाका है जहां पर ये स्कूल है और ये महात्मा गांधी विद्यालय है, और यहाँ पर जो बच्चे आए और जैसे ही इन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया और उसके तुरंत बाद ही पास ही में जो ये नदी है उसमें तेज बहाव आया। तेज बारिश के चलते इससे पूरा पानी है, स्कूल के आसपास भर गया। बच्चे वहां से निकल नहीं पाए। लोकल प्रशासन को सूचना दी, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं पहुंची। और देर रात को ये बच्चों का एक वीडियो सामने आया जिसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने तैर कर उन्हें जो है खाना पहुंचाया है। और सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, यानी कि 8 बजे के आसपास जो है जयपुर से टीमें रवाना हो रही हैं SDRF की, और वो वहां से उन बच्चों को निकाली है। 30 बच्चे हैं, 6 स्कूल का स्टाफ है, यहाँ फंसा हुआ है, लगभग 24 घंटे से फंसा हुआ है। और चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी प्रशासन का अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने खुद तैरकर, मतलब जान जोखिम में डालकर इन बच्चों को जो है खाना पहुंचाया है। तो रात भर ये बच्चे रहे हैं। उनका वीडियो बता रहा है कि बच्चों ने ये कहा है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन स्कूल के आसपास जो पानी भरा हुआ है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। SDRF के अधिकारियों से मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन जो है आज से शुरू होगा, सुबह 8 बजे से। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि सभी बच्चे और जो भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएं। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी।
एक और अहम खबर है, मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सीएम आवास तक कैंडल मार्च निकालेगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने। अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा आज कोलकाता में कैंडल मार्च निकालेगी। शाम को 4 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के भंती अक्का हमारी महिलाओं की जुलूस कैंडल लाइट मार्च हाजरा मोड़ से मुख्यमंत्री के घर तक जाएगी। और सीएम ममता बनर्जी भी आज शाम पैदल मार्च करेंगी। ममता बनर्जी शाम 4 बजे पैदल मार्च करेंगी और मोलाली से बोरिना क्रॉसिंग तक विरोध मार्च करेंगी ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इशारों में हिंसा का सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता पुलिस ने संदिग्ध उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट की हैं। 13 तस्वीर में 50 से ज्यादा उपद्रवियों के चेहरे पर लाल निशान लगाए गए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आधी रात हुए हमले के मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने हमले के वीडियो के आधार पर कुल 9 उपद्रवियों को अरेस्ट भी किया है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर 50 से ज्यादा चेहरों को जांच के दायरे में लिया है। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि नीचे तस्वीरों में लाल घेरे में दिख रहे संदिग्धों की पुलिस को तलाश है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर ये संदिग्ध दिखे तो पुलिस को तुरंत बताएं। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान ओपीडी की सेवाएं बंद रहेंगी। बुधवार देर रात की घटना से नाराजगी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने 25 सदस्यीय टीम को जांच में लगाया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने मोर्चा संभाल लिया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने मोर्चा संभाल लिया है। सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम इस हत्याकांड के गुत्थे सुलझाने में जुटी है। सीबीआई सबसे पहले केस डायरी में दर्ज बयान और सबूतों को वेरीफाई करने में जुटी है। सीबीआई की एक टीम आरोपी समेत घटना वाली रात के तमाम किरदारों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल टावर लोकेशन की जांच कर रही है। साथ ही सीबीआई की टीम मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है। सीबीआई जांच के लिए आरजीकर अस्पताल के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ। सुहारिता पाल से सीबीआई ने की है पूछताछ और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के बाद सीबीआई ने छोड़ा। कुछ दिन पहले ही बनी है प्रिंसिपल। प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल का घेराव किया। सुशोभन भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। सुशोभन, क्या जानकारी मिल रही है, क्या पूछताछ की है सीबीआई ने प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल अभी जो आरजीकर हॉस्पिटल है उधर था, सीबीआई ऑफिसर आया था और उसके पूछताछ के लिए थोड़ा सा जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा पूछताछ किया है। वो इंसिडेंट कैसे हुआ, उस समय में कौन कौन ड्यूटी में था, लेकिन और थोड़ा सा टाइम के लिए था। उसके बाद देखा जाए जो सुनीता पाल है उसके साथ सीबीआई उसको लेकर गया इधर से। और पश्चिम बंगाल में जो सीबीआई का जो स्पेशल क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है सीजीओ कॉम्प्लेक्स हॉलर में, उधर सुनीता पाल गया।
एवं थोड़ा सा टाइम के लिए वो गाड़ी से उतरा, उसके बाद वो फ़ोन किया, फिर से वो गाड़ी बैठा और घर चला गया। और इसी बात को लेके जो इधर का जो आरजी कॉलेज का जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट का इसी बात के क्वेश्चन है, जो वो विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रिंसिपल को वो विक्षोभ प्रदर्शन के साथ साथ बोल रहे थे उसका सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी मांग कर रहा था। इससे साथ साथ वो सीबीआई उसको पूछताछ के लेकर गया, ठीक ठाक है, लेकिन लेकर जाकर उसको छोड़ कैसे दिया? क्योंकि सीबीआई वालों जो इधर जो स्टूडेंट है, एजुकेशन स्टूडेंट है, उसको बुलाया था, जो पूछताछ होने के बाद सीबीआई खुद इधर सुनीता पाल को छोड़ेगा। एक क्वेश्चन अभी खड़ा हुआ गया, जो सीबीआई क्यों उसका लेकर गया और लेकर जाकर भी क्वेश्चन क्यों नहीं किया और फिर उसको जाने क्यों दिया? तो इसके साथ साथ सीबीआई थोड़ा क्वेश्चन भी किया। और आज का भी सीबीआई का जो मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि सीबीआई का अभी जो मानना है बहुत सारे एविडेंस उसको कलेक्ट करना है और साथ ही साथ जो डिजिटल जो बहुत सारे एविडेंस है उसको भी कलेक्ट करना है। और आज भी आप जानते हैं जो कल भी इधर आया था सीबीआई, और आज भी इधर आ सकता है सीबीआई। जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वो भी विजिट कर सकता है। काफ़ी आज सीबीआई का काम है। उससे साथ साथ ये भी देखना है जो सुनीता पाल जो इधर से कल गया था, वो आज अगर आएगा या नहीं आएगा, और फिर से आएगा तो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट क्या क्वेश्चन करेगा और फिर से विक्षोभ प्रदर्शन हो। तो सीबीआई लगातार प्रमाण और सबूत जुटाने में लगी है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या का मामला अभी थमा नहीं है। इस बीच यहां एक और महिला की गला रेतकर बर्बर तरीके से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के शक्तिगढ़ की हैं, जहां 25 साल की आदिवासी युवती प्रियंका हांसदा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव घर के ही पास के एक खेत से बरामद किया गया। हत्या के बाद शक्तिनगर थाना और बर्धमान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पड़ताल शुरू की गई। घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए गए, परिजनों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस ने अब तक हत्या के कारण समेत आरोपियों का वो पता लगाने में नाकाम रही है। আমরা জানাচ্ছি, আমরা সমস্ত কিছু দেখছি, সবকিছু প্রাথমিক স্তরে আছে, আমরা অবশ্যই জানাবো আপনাকে। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक छात्रा पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुर्का पहनकर पहचान छिपा रहा ये वही दरिंदा है जिसने एलएलबी की एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। दरअसल एक तरफा प्यार में मुंशी नाम के शख्स ने अपने एक साथी के साथ वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल पर अपने साथी के साथ जा रही लड़की पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। अपने साथी के साथ जा रहे आरोपी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, लेकिन उसका एक साथी चकमा देकर फरार हो गया। घटनास्थल से आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से कोलकाता जैसी वारदात सामने आई है, जहां एक नर्स से रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उधम सिंह नगर में हुए इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि जिले की एक नर्स के साथ लूटपाट के बाद रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उसने ये देखा अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिप्टीबा में महिला जा रही है, उसको बलात्कार किया, इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। 30 जुलाई को गायब नर्स की बहन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का शव 8 अगस्त को यूपी के रामपुर के बिलासपुर इलाके से बरामद हुआ। बिहार की राजधानी पटना में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पटना के सुल्तानगंज के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने सरेआम एक युवक को गोली मार दी। अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान राकिब उर्फ बिट्टू के रूप में की गई है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। अभी तक की सूचना के अनुसार हाजीकला सुई की मस्जिद का रहने वाला है, राकिब उसका नाम है। क्या मामला हो सकता है? वो तो अभी क्लियर कुछ पता नहीं है, उसके जांच में पुलिस कर रही है। परिजनों का कहना है कि एक शख्स उसे 4 साल से परेशान कर रहा था, जिससे वो तनाव में रहता था।
17 महीने बाद तिहाड़ जेल से लौटे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकाली जाएगी। आबकारी मामले में तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया आज से दिल्ली के कई इलाकों में पदयात्रा निकालेंगे। ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश से शुरू होगी और अलग अलग इलाकों से गुजरेगी। ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। हालांकि इससे पहले ये पदयात्रा 14 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की सलाह पर पदयात्रा 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम की तर्ज पर किसान की बात कार्यक्रम जल्द शुरू किया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। किसानों की बात शुरू कार्यक्रम कर दिया जाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों की बात कार्यक्रम के ऐलान के बाद विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए जमकर हमला बोला। आजकल कुछ लोग भी किसानों की बात करते हैं, जिनका खेती बाड़ी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, जिनको पता ही नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती, वो खेती की बात आजकल करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और उनका उत्साह बढ़ाया। ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को गिफ्ट भी दिए गए। 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम मोदी को अपनी पिस्टल दिखाई, जिससे उन्होंने ओलंपिक में शूटिंग की थी। पेरिस ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को एक स्टिक भेंट की, जिस पर सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे। पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने वाले पीआर श्रीजेश और कप्तान हरमनप्रीत सिंह सहित सभी हॉकी खिलाड़ियों ने मोदी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने पुराने रंग में नजर आए। देर रात पटना की सड़कों पर फल खरीदने के लिए निकले लालू यादव। बाजार में जो दुकानदार लोग हैं आशा रखते हैं कि हमारा कुछ बिक्री हो, तो कुछ बिक्री करा दिया जी और फल ले लिया। पटना की इनकम टैक्स गोलंबर फल मंडी में दुकानदारों को जैसे ही पता चला कि लालू यादव फल खरीदने के लिए आए हैं, फिर क्या था, उनकी एक झलक पाने के लिए दुकानदार बेचैन हो गए। लोगों ने लालू के साथ फोटो खींचे और उनसे बात भी की। अक्सर कहा करते हैं, आपका जिक्र करते हैं, लालू जी ने हमें रोजगार दिया, दुकान खुलवाई। राजस्थान की बूंदी से बारिश के कहर की दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। बारिश के बाद सैलाब में पुलिस जीप फंसने से बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां तेज बारिश के चलते देखेड़ा पुलिस की जीप एक नाले में पलट गई। महावीर कॉलोनी इलाके में जैतसर नाले की पुलिया को पार करते समय आधा दर्जन पुलिसकर्मियों से भरी हुई पुलिस की गाड़ी पानी के सैलाब में बह गई। जीप में एसएचओ समेत 2 जवान भी सवार थे। तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को पानी में बहता हुआ देखा तो तुरंत बड़ी बड़ी रस्सियां डालकर एक एक कर पुलिस जवानों को बचाया। लोगों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ का पानी भर जाने से कई सड़कें बंद हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और भारी बारिश के बाद पहाड़ों से गिरते मलबे की ये तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा की है, जहां बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है। नदी में इतना पानी भर गया है कि पानी सड़कों पर आ गया है। शिमला मटोर 4 लेन मार्ग तो बाढ़ के पानी से लबालब भर गया है, जिससे मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। दरअसल पहाड़ से मलबा गिरने से सड़क बंद हो गई है, जिससे जाम लग गया है। प्रशासन की तरफ से जेसीबी की टीम से मलबा हटाने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बादल फटने से बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया है। बादल फटने से आई तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की है। बांदीपोरा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से फुटओवर ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है।
कई जगह बाढ़ के पानी से सड़कें भी बह गई हैं। बादल फटने की ये घटना अरीन और दर्दपोरा गांव में हुई। बादल फटने से दोनों गांव में सैलाब आ गया है। बांदीपोरा गुरेज मार्ग पर मलबा जमा होने से रास्ता भी बंद हो गया है, जिससे दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई हैं। शक्तिशाली तूफान अर्नेस्टो के आने के बाद कैरेबियन आइलैंड पोर्टो रिको में बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्वोत्तर कैरेबियाई इलाके प्यूर्तो रिको में अर्नेस्टा तूफान का कहर जारी है। प्यूर्तो रिको के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। अर्नेस्टा तूफान ने यहां भयंकर तबाही मचाई है। तूफान की चपेट में आकर सैकड़ों बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि तूफान में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए नेशनल गार्ड के सैनिकों को भी उतार दिया गया है। तूफान केंद्र के मुताबिक प्यूर्तो रिको में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। अरब वर्ल्ड में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब में आई भीषण बाढ़ की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां बह रही हैं, मकान सैलाब में डूब गए हैं। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। सऊदी अरब से आई एक तस्वीर चौंकाने वाली है। सऊदी अरब के ताइफ में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सऊदी अरब के ताइफ में पहले जोरदार बारिश हुई और उसके बाद हर तरफ तबाही मच गई। बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। सैलाब सड़कों को काट कर अपना रास्ता बना रहा है। ताकतवर लहरों से छोटे छोटे घरों को उसकी नींव से अलग कर रहा है। और अब बात स्पेन की, जहां भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। मिनोरका में सड़कों समेत रिहायशी इलाकों में सैलाब आने से भीषण तबाही मची। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि स्पेन के कई इलाकों में बाढ़ ने किस कदर लोगों को घरों में कैद कर रखा है। कई गाड़ियां बाढ़ में फंसी हैं। बाढ़ की चपेट में जो आया सब कुछ बह गया। लगातार बारिश होने से नदियां, नालों और निचले इलाकों में आई बाढ़ से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। रिहायशी इलाकों में पानी की तेज धार बह रही है। घरों और दुकानों में पानी घुस जाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने मिनोरका के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है। अंतरिक्ष में जाने के लिए भारतीय दल की तैयारियों को दिखाया गया है। ये 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स खुद को अंतरिक्ष में मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में लगे हैं। अलग अलग ट्रेनिंग के जरिए ये सभी खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए सभी रनिंग, स्विमिंग और जिम में घंटों बिताने के साथ ही प्राणायाम और योग भी कर रहे हैं। ये जानते हैं कि बिना गुरुत्वाकर्षण के अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल होगा। इसलिए सभी एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष यान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली दूसरी चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग की जा रही है।